नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जैन टीवी और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों की ओर। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सजग है प्रशासन। कलेक्टर ने कहा अभी नहीं है कोई गाइडलाइन। जनसुनवाई में पहुंचे विभिन्न प्रकरण। दुर्लभ कश्यप के साथी पर दादी ने ही लगाया प्रताड़ना का आरोप। भैरवगढ़ जेल में चरस सप्लाई करने वाले तीनों जेल प्रहरी निलंबित, होंगे प्रकरण दर्ज। कलेक्टर कमिश्नर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपराध के खिलाफ कार्रवाई की सराहना की मुख्यमंत्री ने। भाजपा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री प्रदेश अध्यक्ष के साथ शामिल हुए महाकाल भस्म आरती में। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना के नए वेरिएंट ने देश में दस्तक दे दी है। इसी को लेकर शासन प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। स्थानीय माधवनगर अस्पताल में 204 बेड का सर्व सुविधा युक्त वार्ड तैयार है। ऑक्सीजन प्लांट के साथ ही सिलेंडरों की कोई कमी नहीं है व प्रत्येक बेड पर ऑक्सीजन उपलब्ध है। इस संबंध में प्रभारी डॉक्टर विक्रम रघुवंशी ने बताया। हमारे यहाँ 204 बेड उपलब्ध हैं और तैयारियाँ पूरी तरीके से पहले भी तैयारियाँ थी, आज भी वही तैयारियाँ हमारे पास सभी हैं। ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में है, पलंग 204 है, स्टाफ है और आने वाला भगवान न करे ऐसा वायरस आए वापस, पर सतर्क सभी को रहना है, इसीलिए हम लोगों ने फुल तैयारियां करके रखी है यहाँ पे। सर, किस तरह की तैयारी है यहाँ पे, क्या क्या मशीनें हैं और कितना गैस का प्लांट लगा रखा है? हमारे यहाँ 2 प्लांट लगा रखे हैं। उसके बाद हमारे पास लिक्विड ऑक्सीजन है, जंबो सिलेंडर की व्यवस्था की गई है। पर बेड पे ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था पेशेंट को वहीं बेड पे मिलेगा। वो सारी व्यवस्था पूरी तरह से कर रखी है हम लोगों ने। अभी क्या पर डे कितने लोगों की जाँच यहाँ पे की जा रही है? पर डे हमारे यहाँ लगभग 100-125 लोग पर डे यहाँ जांच की जा रही है। जो ओपीडी में आते हैं उनके अलावा बाहर से लोग भी आते हैं जांच कराने के लिए। उनकी सभी की जांच उपलब्ध है, यहाँ लगातार चली जा रही है। इधर कलेक्टर आशीष सिंह का कहना था कि अभी कोई नई गाइडलाइन जारी नहीं हुई है, हमारा फोकस दूसरे डोज पर है। देखिए, अभी हम लोगों का जो मेले हैं और जो दूसरी इस प्रकार के आयोजन हो रहे हैं उन पर टीकाकरण और उसके दोनों डोजेस पूरे हो गए हैं। इस पे फोकस रहेगा। हम लोग रेगुलर चेकिंग भी करेंगे, कैंप भी लगवाएंगे। अगर किसी का टीकाकरण नहीं हुआ है तो हम लोग तत्काल टीकाकरण करवा दें उसका सेकेंड डोज का। बाकी अभी शासन के कोई दिशा निर्देश ऐसे प्राप्त नहीं हुए हैं गाइडलाइन से संबंधित। जैसे ही कोई दिशा निर्देश प्राप्त होंगे हम लोग उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। फिलहाल जो हमारा मुख्य फोकस है वो इस बात पर है कि सभी लोग, अगर कोई इक्का दुक्का लोग पहले डोज से छूटे हुए हैं तो वो पहला डोज लगवा लें और जितने भी लोग पात्र हो गए हैं सेकेंड डोज के लिए उनकी सेकेंड डोज लग जाए। पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने चिंता जाहिर की है, अतः हम तीसरी लहर को रोकने के लिए तैयार हैं। निश्चित तौर पर ये चिंता कल की जो माननीय मुख्यमंत्री जी की वीसी है उसमें भी आई थी और हमें पुनः इस पर सतर्क रहने की आवश्यकता है। सतर्क रहकर हम जो पहले जो सोशल डिस्टेंसिंग के जो कॉन्सेप्ट है उसको भी ध्यान में रखें और निश्चित तौर पे ये जो तीसरी लहर है इसको हम अपनी सावधानी से ही कर सकते हैं। इसके लिए पुलिस लगातार अभियान चलाएगी और जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीमों के साथ मिलकर समन्वित प्रयास से हम इसको उज्जैन में न फैले इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। जनसुनवाई में विभिन्न प्रकरण लेकर पहुंचे आवेदक। एसपी के पास आई दुर्लभ कश्यप के साथी के खिलाफ शिकायत। प्रत्येक मंगलवार जारी जनसुनवाई में रास्तों पर कब्जे, शिक्षा विभाग व गरीबी रेखा का कार्ड आदि विभिन्न मामलों के प्रकरण पहुंचे। जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने जानकारी में बताया कि संबंधित विभागों को प्रकरण प्रेषित कर दिए गए हैं। देखिए, आज जनसुनवाई में लगभग सभी प्रकार की शिकायतें जो हैं वो प्राप्त हुई हैं। कुछ लोग गरीबी रेखा का कार्ड भी बनवाने के लिए आए थे क्योंकि उनका जो पहले हमाल तलावटी का गलत तरीके से कोई कार्ड बना था जिसका राशन बंद हो गया था, तो उनके कार्ड हम लोगों ने नवीन बनाने के लिए निर्देश दिए हैं। खासतौर पर बड़ी मात्रा में जो हम लोगों ने नाम काटे हैं, इसीलिए हमारे पास में ये स्कोप है कि हम लोग वो कर सकें। इसके अलावा कुछ जो रास्तों के विवाद हैं और रास्तों पर कब्जे से संबंधित भी कुछ आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनको मेरे द्वारा टीएल में मार्क किया गया है और उनको दिन प्रतिदिन पर उनकी मॉनिटरिंग करके बहुत जल्दी सुलझाएंगे।
कुछ एक दो अन्य मामले दूसरे विभागों को, शिक्षा विभाग या फिर एक महिला बालिका से संबंधित भी हैं, जो संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया। इधर पुलिस अधीक्षक के पास शिकायत लेकर पहुंची विधवा महिला कांति कन्नौजिया ने बताया कि उनका छोटा बेटा व उनका पुत्र नितेश कन्नौजिया, जो दुर्लभ गैंग के सदस्य हैं, वो कमरी मार्ग स्थित उनके मकान को हड़पने के लिए परेशान कर रहे हैं। उन्हें डराने के लिए उन्होंने बहुत सारे कुत्ते पाल लिए हैं। इस संबंध में कांति देवी व उनके दूसरे पोते विशाल कन्नौजिया ने बताया। हमारे पति की मृत्यु के बाद हमारा बेटा है, बड़े बेटे की मृत्यु के बाद भी हमारा छोटा बेटा दिनेश कन्नौजिया ये बहुत परेशान करते हैं, ज़मीन हड़पने के चक्कर में। मकान मैं अकेली रहती हूँ और उनका बेटा नितेश कन्नौजिया वो भी परेशान करता है, गुंडागर्दी करता है, उसमें बाहर के लड़के लाता है घर में। किस टाइप से परेशान करता है वो आपको? मेरे चाचा का जो लड़का है नितेश कन्नौजिया, वो दुर्लभ गैंग से जुड़ा हुआ है, उसका आपराधिक रिकॉर्ड भी है और उसका एसपी सर ने पहले भी जुलूस निकाल चुके हैं। वो हथियारों में पकड़ाया था दुर्लभ गैंग के साथ में। उसके पूर्व भी उसने हमारे परिवार वालों पर हमला करा, जिसका भी FIR जीवाजीगंज थाने में दर्ज है। सर, यह मेरी दादी को वहाँ से मजबूर कर रहे हैं कि वो घर छोड़ के चले जाएँ और कब्जा कर लें। पहले इन्होंने किराएदार भगा दिए वहाँ से, अब उन्होंने पिछले 6 महीने से पानी भी काट रखा है मेरी दादी का, जो कि हमारे पैतृक कुआं है, और उसका आवेदन भी हमने संबंधित थाने में दे रखा है, जीवाजीगंज थाने में। अब सर उन्होंने 3 खतरनाक कुत्ते पाल रखे हैं, जिससे हमारा आना जाना निकलना बाहर दुर्भर है। वो मलमूत्र जान करके हमारे घर के सामने छत पे कराते हैं और परेशान करने की नीयत से उन्होंने कुत्ते छोड़ रखते हैं। उस दहशत के कारण ना हमारे घर वाले निकल पाते हैं, ना मेरी दादी निकल पाती है। हमारे घर में छोटे बच्चे भी हैं और पूरा भय का माहौल इनने उत्पन्न कर रखा है। जब कल मैंने इन्हों की वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहिए तो मेरे अंकल ने हमें मारने की धमकी दी और मेरी दादी को भी मारने की धमकी दी और गंदी गंदी गालियाँ दी, जिसके संबंध में आज हम लोग फिर SP ऑफिस पर आवेदन देना है। केंद्रीय भैरवगढ़ जेल में बंदियों को चरस सप्लाई करने वाले 3 जेल प्रहरियों पर होंगे प्रकरण दर्ज। जेल अधीक्षक ने किया 3 को निलंबित। केंद्रीय जेल भैरवगढ़ में रविवार शाम को 3 जेल प्रहरियों को मुंह में चरस छुपाकर अंदर ले जाते हुए पकड़ा गया था। जेल अधीक्षक उषा राज ने तीनों को तत्काल निलंबित कर विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी है। इसके अलावा NDPS एक्ट के तहत कार्यवाही के लिए कानूनी विशेषज्ञों से राय ली जा रही है। तीनों आरोपित प्रहरी कई दिनों से बंदियों को जेल में ही नशा उपलब्ध करवा रहे थे। बंदियों के स्वजन व दोस्तों से रुपए लिए जाते थे। जेल अधीक्षक उषा राज ने बताया, प्रहरी यशपाल कहार का मुंह फूला होने से शंका होने पर गेट कीपर मंगल उइके ने उसे मुंह खोलने के लिए कहा। पहले कहार ने गुटखा होने का बहाना बनाया, लेकिन जबरन मुंह खुलवाया तो उसमें पॉलीथीन में 5 ग्राम चरस मिली। अधिकारी उससे पूछताछ कर ही रहे थे कि प्रहरी शाहरुख खान भी मुंह चरस छिपाकर पहुंच गया, लेकिन कहार पर कार्रवाई का पता चलते ही उसने प्रहरी बाबू राम यादव को चरस छुपाने के लिए दे दी। चेकिंग के दौरान दोनों पकड़े गए। पूरी कार्यवाही का पंचनामा बनाया गया। हम लोग एक मिनट की न्यूज़, एक मिनट की हरकत फुटेज में ले रहे हैं और उसको सेव कर रहे हैं और इनके खिलाफ में कार्रवाई करने के लिए तीनों को कल सस्पेंड किया और सस्पेंड करने के बाद एक को हमने शाहजहाँपुर भेजा, अटैच मतलब मुख्यालय उसका बनाया शाहजहाँपुर, और 2 के लिए हमने कन्नौज के लिए भेजा। उनने बहुत माफ़ी मांगी, लेकिन अब हम नियम 14 के तहत सख्त कार्रवाई करेंगे क्योंकि दूसरों को ये गलत करने का मौका ना मिले। उनने लिखित में भी दिया है कि इसके पहले भी हम लोग ये करते रहे। जब हमने पूछताछ की तो उनने बताया कि पहले हम लोग करते रहे, लेकिन जब से आप आई हम लोग को मौका नहीं मिल रहा था। हमने कहा कहाँ से खरीदते? बोले मार्केट में मिल जाता हम लोगों को। कितने में मिलता? बोले 700-800 रुपये में एक पुड़िया मिल जाती है। हमने पूछा कितने में बेचा जाता है, तो उनका कहना था कि बंदी के लिए हम 1500 में, ये जो 20 ग्राम 15 ग्राम जो भी ये पुड़िया आती है चरस की, 1500 रुपये में बेचते हैं। तो ये 1500 रुपये कहाँ से आते कि जेल के अंदर पैसा है क्या? जो बंदी खरीदते तो वो अंदर से पैसा देते? बोले नहीं, वो बाहर हमें एड्रेस देते हैं तो वहाँ से हम लोग ये 1500 रुपये एक पुड़िया के लेते हैं। मुख्यमंत्री ने कलेक्टर व कमिश्नर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समस्त जिलों के पुलिस कार्यों की समीक्षा की। अपराधों में नियंत्रण के लिए उज्जैन को सराहा।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रदेश के सभी संभागायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों की कॉन्फ्रेंस ली। कॉन्फ्रेंस में उन्होंने विभिन्न जिलों में कानून व्यवस्था एवं योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं में अच्छा प्रदर्शन करने पर जिलों की प्रशंसा भी की। उज्जैन जिला अपराधों के नियंत्रण में प्रथम स्थान पर रहा। इसी तरह मिलावटी वस्तुओं पर कार्यवाही एवं चिटफंड के प्रकरणों में कार्यवाही में उज्जैन जिले की प्रथम 5 जिलों में रैंकिंग रही। उज्जैन एनआईसी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में संभाग आयुक्त श्री संदीप यादव, आईजी संतोष कुमार सिंह, कलेक्टर आशीष सिंह, पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल शामिल हुए। भाजपा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने महाकाल दर्शन किए व भस्म आरती में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत उज्जैन पहुंचे। सुबह महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर उन्होंने भस्म आरती में हिस्सा लिया। शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने आगंतुकों की अगवानी की। प्रातःकाल की आरती पंडित महेश पुजारी द्वारा संपन्न करवाई गई। पुजारी परिवार द्वारा उन्हें प्रसाद भी भेंट किया गया। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक जिले के सबसे कमजोर मंडल की बैठक ले रही है। सभी जगह मंडल कार्य समिति व बूथ पालक संयोजक की बैठकें ली जाना है। जिले की विधानसभा क्षेत्र में सबसे कमजोर ताजपुर मंडल की बैठक लेने सभी उज्जैन पहुंचे थे। महाकाल विस्तारीकरण का विरोध कर रहे प्रभावित रहवासियों ने महाकाल से लगाई गुहार, आप ही सुनो पालनहार। नहीं सुन रहे प्रशासन और सरकार। महाकाल मंदिर में स्मार्ट सिटी योजना व मंदिर प्रबंध समिति द्वारा परिसर का विस्तारीकरण किया जा रहा है। इसके लिए मंदिर के सामने वाले भाग में 70 मीटर चौड़ीकरण का प्रस्ताव है। इसके तहत हाल ही में 10 मकानों को अधिग्रहित कर जमींदोज किया गया। इस जद में अभी और मकान आ रहे हैं। सोमवार को निकली भगवान महाकाल की शाही सवारी में प्रभावित रहवासियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए भगवान महाकाल को ज्ञापन सौंपा तथा भगवान से शासन व प्रशासन को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। प्रदर्शन करने वालों में महिला व बच्चे शामिल थे। रहवासी राजेश त्रिवेदी ने बताया, सरकार प्रशासन हमारी सुन नहीं रहे, इसलिए महाकाल को अपनी पीड़ा सुनाई। यह विकास का नारा देकर के एक विनाश की शुरुआत जो की गई है, जो गलत की गई है, और इसके विरोध में सारे क्षेत्रीय रहवासी और व्यापारी आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। और हमारा जिला प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री जी से और सभी से एक अनुरोध है कि विकास का नाम देकर के लोगों का विनाश न करें। ये विस्तारीकरण की योजना तत्काल वापस लें। महिला रहवासी रेखा कदम ने कहा कि सभी परिवार की महिलाएं इकट्ठी हुई हैं। आज हम यहाँ महाकाल के दर्शन के साथ उन्हें अपनी पीड़ा सुनाने आए हैं। यहाँ पे करीबन 157 परिवार के सभी लोग इकट्ठे हुए हैं और 100 वर्षों से करीबन हम लोग सब यहाँ पे रह रहे हैं और बाबा से विकास शासन हमारा नहीं सुनता है। तो आज हमने बाबा के चरणों में हमारी अर्जी लगाई है, बाबा हमारी ये अर्जी को स्वीकार करें। मानसून और मौसम परिवर्तन के कारण सब्जियां हुई महंगी, टमाटर हुआ लाल। बेमौसम बारिश का असर पड़ा उत्पादन और कीमतों पर। बेमौसम हुई बारिश का असर सब्जियों पर साफ दिखाई दे रहा है। उज्जैन की फ्रीगंज सब्जी मंडी में सब्जी काफी महंगी बिक रही हैं। सब्जी व्यापारी का कहना है कि बेमौसम हुई बारिश की वजह से सब्जियों के दाम बढ़े हैं। यहाँ बटला 70 से 80 रुपए किलो, टमाटर 100 रुपए किलो, गाजर व गराड़ू 40 से 60 रुपए किलो बिक रहे हैं। वहीं कुछ सब्जियां काफ़ी सस्ती भी हैं। मेथी 15 से 20, फूल गोभी 10 से 20 प्रति नग। हालांकि आने वाले समय में सब्जियों के दाम कम होने के आसार हैं। इस संबंध में सब्जी विक्रेता राजेश जाटव ने बताया, टमाटर तो इस बार बहुत तेज है। टमाटर की फसल इस बार आधी ज़्यादा खराब हो गई है, तो टमाटर का कम आ रहा था। टमाटर बिक रहा है अभी 100 रुपए किलो, 120 रुपये। क्या वजह इतना महंगा सब्जियाँ चल रही है? सब्जियाँ इस बार कम हो रही है, मतलब क्या पानी के कारण पानी इस बार कम ज़्यादा गिरा, इसके कारण तो सब्जियाँ कम आई है, तो थोड़ी सब्जी महंगी चल रही है। जब सब्जियाँ हो जाती 40 रुपये 50 रुपये किलो हो जाती। रिश्तेदारों के यहाँ मातम होने पर दुख बांटने आई महिला के साथ ही हादसा हो गया और हो गई मृत्यु। ग्राम कलमोई निवासी महिला उमाबाई अपने पुत्र लखन शर्मा के साथ बाइक पर किसी रिश्तेदार के यहाँ गमी के कार्यक्रम में खेड़ा खजूरिया गई थी। वहां से लौटते समय ट्रक से बाइक टकरा गई और उमाबाई पर ट्रक का पहिया चढ़ गया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इस बाबत परिजन विनोद शर्मा ने बताया, कल शाम को घोंसला में एक्सीडेंट हुआ
मेरी बड़े पापा की जो लड़की है उमाबाई शर्मा, जो कि कलमोई की रहने वाली है, वो खेड़ा खजूरिया आई हुई थी किसी के यहाँ बैठने के लिए डेट में, और वहाँ से जैसे ही ये लोग 4 बजे के आसपास वहाँ घोंसला पहुँचे और वहाँ एक ट्रक वाले ने इनको टक्कर मार दी और दीदी टायर में आ गई और उनकी डेथ हो गई। साईं विहार कॉलोनी में साईं बाबा का प्रकट उत्सव मनाया गया। सवारी के साथ भंडारे का भी किया गया आयोजन। देवास रोड साईं बाग कॉलोनी स्थित साईं मंदिर का 7वां प्रकटोत्सव मनाया गया, जिसके अंतर्गत साईं विहार आदि समीप क्षेत्रों में बाबा की पालकी निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्र के महिला, पुरुषों और बच्चों ने भाग लिया। प्रत्येक वर्ष भंडारा भी आयोजित किया जाता है, जिसमें आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लगभग 2 से 2.5 हजार श्रद्धालु प्रसादी लाभ लेने पहुंचते हैं। इस बाबत सुधीर भार्गव ने बताया, हर साल हम लोग ये इसी तरह से पूरी कॉलोनी में साईं बाग, साईं विहार, महालक्ष्मी में इसकी बाबा की पालकी निकलती है। पालकी में प्रतिवर्ष करीब 500-700 लोग रहते हैं। पालकी के पश्चात रात में भंडारा होता है, जिसमें आस पड़ोस के गांव के मालनवादा, चक्करवादा, नागगिरी के लोग भी तथा कॉलोनियों के लोग सम्मिलित होते हैं। अभी तक जो हम लोग करते आए हैं विगत 6 सालों से, हर बार भंडारे में करीब 2 से 2.5 हजार लोग भक्त जो है भंडारे का आनंद लेते हैं। इसी के साथ आगे चलते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों की ओर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सजग है प्रशासन। कलेक्टर ने कहा अभी नहीं है कोई गाइडलाइन। जनसुनवाई में पहुंचे विभिन्न प्रकरण। दुर्लभ कश्यप के साथी पर दादी ने ही लगाया प्रताड़ना का आरोप। भैरवगढ़ जेल में चरस सप्लाई करने वाले 3 जेल प्रहरी निलंबित, होंगे प्रकरण दर्ज। कलेक्टर कमिश्नर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपराध के खिलाफ कार्रवाई की सराहना की मुख्यमंत्री ने। भाजपा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री प्रदेश अध्यक्ष के साथ शामिल हुए महाकाल भस्म आरती में। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताजा खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।